नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग विद एसआरजे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे धान की फसल में सल्फर हमें कब डालना चाहिए। अगर हम सल्फर का इस्तेमाल धान की फसल में करते हैं तो इसके साथ में हमें अन्य कौन कौन सी अन्य खादों का इस्तेमाल भी करना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा लाभ मिले। इसके साथ साथ सल्फर डालने से आखिर फ़ायदा क्या होता है, इसके बारे में भी हम आज की वीडियो में आपको बताएँगे। इसके साथ ये भी बताएँगे कि सल्फर की कमी के लक्षण क्या होते हैं। तो ये तमाम जानकारी के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो फार्मिंग विद एसआरजे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी हमारा नया चैनल है तो आप सबके सपोर्ट की ज़्यादा आवश्यकता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल हो तो बेझिझक नीचे कमेंट करिए, हम आपके समस्त सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं धान में सल्फर के इस्तेमाल की समस्त और संपूर्ण जानकारी। किसान साथियों, जैसे हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम डालते हैं तो इसी के साथ साथ सल्फर भी एक आवश्यक तत्व में गिना जाता है, एक सूक्ष्म तत्व में गिना जाता है। सल्फर आपकी फसल में प्रोटीन के मात्रा को बढ़ा देता है। वैसे इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम जो तिलहनी हमारी फसलें होती हैं उसमें करते हैं, मतलब जैसे तेल वाली जो फसलें होती हैं उसमें इस्तेमाल, जैसे सरसों में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन धान की फसल में भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। अब सल्फर डालने से लाभ क्या मिलता है? सल्फर डालने से आपके पौधे में हरापन आता है। सल्फर जो पर्णहरित लवक होता है इसके निर्माण में योगदान करता है, सहायता करता है, जिससे पत्तियां हरी भरी रहती हैं और पौधे के लिए भोजन का निर्माण भी हो पाता है। किसान साथियों, सल्फर का मेन काम ये भी होता है कि सल्फर नाइट्रोजन की क्षमता और उपलब्धता को बढ़ा देता है। मतलब जो भी आप यूरिया खाद डालते हैं अपनी फसल में या फिर किसी भी रूप में नाइट्रोजन डालते हैं उसको काफ़ी अच्छे से आपके पौधे ग्रहण कर पाते हैं, भोजन के रूप में ले पाते हैं, जिससे नाइट्रोजन की क्षमता भी बढ़ जाती है और नाइट्रोजन की उपलब्धता भी बढ़ जाती है और पौधे में हरियाली भी आपको देखने को मिल जाती है। सल्फर को मिट्टी का सुधारक भी बोला जाता है, इसको टॉनिक के रूप में भी बोला जाता है, क्योंकि सल्फर आपकी मिट्टी के जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच लेवल होता है, इसको कम कर देता है। तो जहाँ की मिट्टी का पीएच लेवल, पीएच वैल्यू ज़्यादा होता है वहाँ के किसान साथी को तो सल्फर का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। अब हम ये भी जान लेते हैं कि सल्फर की कमी के लक्षण क्या होते हैं। किसान साथियों, जब हमारे धान में नई पत्तियाँ निकलती हैं तो नई पत्तियाँ हल्के हरे रंग से पीले रंग की हो जाती हैं। तो मान लीजिए नई पत्तियों में अगर पीलापन आ जाता है, हल्के पीलेपन का रंग आ जाता है, तो समझ लीजिए कि सल्फर की कमी के लक्षण आपके पौधे में दिख रहे हैं। तो आपको किसान साथियों इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सल्फर की कमी से पौधे का विकास भी रुक जाता है। तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि सल्फर हमें कब देना चाहिए धान की फसल में। किसान साथियों, धान की फसल में सल्फर आपको देना चाहिए वही 25 से 30 दिन वाली अवस्था में। किसान साथियों, जब हम धान की रोपाई करते हैं तो उसके 25 से 30 दिन पे हम यूरिया डालते हैं। तो यूरिया खाद के साथ आप सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूला आपको बता देते हैं। अगर आप इस तरह से सल्फर का इस्तेमाल करते हैं बहुत ही बढ़िया लाभ आपको मिलने वाला है। चलिए वो फार्मूला हम जान लेते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले इस फार्मूले में आपको इस्तेमाल करना है यूरिया। अब यूरिया का इस्तेमाल आप वैसे भी टॉप ड्रेसिंग करते हैं 25 से 30 दिन पे, तो यहाँ पे यूरिया आपको 30 से 40 किलोग्राम यूज़ करना है। अब 30 केजी आपको यूरिया उन किस्मों में डालना है जो थोड़ा सा जल्दी तैयार होती हैं और 40 केजी यूरिया आपको उन किस्मों में डालना है जो थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं। तो 30 से 40 केजी आपको दानेदार यूरिया लेना है। अब इसके साथ में जो सल्फर आता है 90% वाला, इसकी 3 केजी मात्रा यानी 3 किलोग्राम 90% वाला सल्फर आपको लेना है। अब इसके साथ एक चीज़ आप और मिला सकते हैं, वो है जिंक। जो जिंक आती है, जिंक सल्फेट आता है, इसमें भी सल्फर होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट जो आती है 33% वाली, इसको आपको 5 केजी इसी में मिला लेना है। यहाँ पे हमने 3 चीज़ें आपको बताई, यूरिया 30 से 40 केजी, सल्फर 90% वाला लगभग 3 केजी और जिंक जो आता है 33% वाला 5 केजी। आप चाहें तो 21% वाला जिंक भी डाल सकते हैं 7 से 8 केजी। तो ये 3 चीज़ें आपको एक साथ मिला लेनी है और आसानी से ये तीनों चीज़ों का इस्तेमाल एक साथ किया जा सकता है, अच्छा लाभ आपको मिलेगा। किसान साथियों, आपने देखा होगा नाइट्रोजन की कमी से भी पीलापन आ जाता है, सल्फर की कमी से भी पीलापन आ जाता है, जिंक की कमी से भी कई बार पीलापन आ जाता है। तो अगर आपकी फसल में किसी भी तरह से पीलापन दिखता है, अगर आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो पीलापन निश्चित ही आपका दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ हरापन आएगा और आपके पौधे में कल्ले का विकास अच्छे से होगा, तेज़ी से होगा, अच्छी बढ़वार होगी, अच्छी ग्रोथ होगी। इसका इस्तेमाल 25 से 30 दिन पे करना है। पहले सिंचाई कर दीजिए, उसके बाद में इसका इस्तेमाल कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।